जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान से आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप कोई भी मंत्र प्रयोग करें या ना करें, लेकिन यह मंत्र को जरूर आप एक बार सिद्ध करके प्रयोग जरूर करें। ये जन ही जन कल्याण के उद्देश्य से आप लोग को मैं यह जानकारी आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। बहुत लोग हैं जो सिद्धि करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं है और वह लोग सिद्ध नहीं कर सकते, बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते। तो आज मैं एक ऐसी ग्रामीण मंत्र आप लोग को बताने जा रहा हूँ जिसको मंत्र को आप याद कर लें। याद करने के बाद में जो परिक्रमा सिद्धि है वह सिद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद में चाहे कोई मंत्र जाने या ना जाने, लेकिन एक मंत्र ही आपको काफ़ी है। किसी प्रकार के तंत्र बाधा या फिर कोई बुरी शक्ति, यहाँ तक कि मारण से मारण मूड चला और खप्पर चला करके आपके ऊपर भेजा गया, तो वह उससे भी आप सुरक्षित हो सकते हैं। दोस्तों, जितने भी ग्रामीण हम लोग की साधनाएं हैं, इससे मंत्र छोटा सा है और सरलता होता है, साथ ही साथ इसके पीछे बहुत बड़ी सिद्धि इसका अहम भूमिका निभाता है। इसलिए जो सिद्धि और जो विधि नियम है और जिस हिसाब से इसको बताया गया है उसी अनुसार से आप करें, बिल्कुल वह जो है आप हर एक आपका कार्य सिद्ध होगा। आज जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, यह ग्राम के सभी देवी देवता, क्षेत्रपाल, भैरव, मौली माता, बूढ़ी माता, जितनी भी माता हैं, यह मंत्र के प्रभाव से वो जो है आपके कहे अनुसार से चलेंगे। इसी मंत्र को जो है डायन लोग होते हैं, जो दुष्ट तांत्रिक होते हैं, वो लोग इस मंत्र और शक्तियों के द्वारा से ही मतलब मारण, किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को द्वेषण कराना, यह सब इस मंत्र से कर लेते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको द्वेषण मारण के संबंधित नहीं जानकारी दूंगा। और जो भी मंत्र होते हैं उसमें जो सामान लगता है, जो साधना में बताते हैं, वो प्रयोग करते हैं, तो जो सामान आपको बोला जाएगा वो सामान इसमें अनिवार्य है। साथ ही साथ इसको जिस जगह पे, जिस स्थान पे इसको कहा गया है, उस स्थान पर यह साधना करना आवश्यक है। यह साधना बहुत सरल है। चलो बात करते हैं साधना कौन सा है, उसको किस किस तरह से इसको प्रयोग करना है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्या लाभ है, क्या हानि है, इसका रक्षात्मक तत्व क्या है। दोस्तों, आपको यह मंत्र को सबसे पहले याद कर लेना है। उसके बाद में याद करेंगे तो इसका जो साधना करने का विधि नियम है, इसको ध्यान से सुनिए। इसको किसी भी मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। यह साधना 7 दिन की साधना है। 7 दिन की साधना है। यह साधना ग्राम के आप घर में और घर के बाहर दोनों जगह इस साधना को करना आवश्यक है। जो ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ, उसके बाद आपसे इस साधना को कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें होने वाले सामग्री प्रयोग, इसमें 1 नारियल, बंगला पत्ता, लौंग इलायची, अगरबत्ती, होम धूप, जिसमें सराई का धूप, दशांश धूप आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में साथ नींबू, सिंदूर या फिर कुमकुम या फिर पीला सिंदूर यानी कि बंधन, इसका इस्तेमाल होगा। अब आपको साधना करने से पहले, अब साधना आपका आरंभ होगा किस तरह से करना है। आपको सर्वप्रथम अपने गांव में, जहां आपका गांव है, उस गांव के देवी देवता, क्षेत्रपाल, सभी ग्राम के देवी देवता को साधना करने से पहले निमंत्रण दें। निमंत्रण देने के बाद में, अब निमंत्रण देते समय में अरवा चावल यानी सफ़ेद चावल लेकर के आप जो चारों दिशा में आप इसको घर में ही रहकर कर सकते हैं या घर में बाहर जाकर के उस स्थान पे थोड़ा गांव का सिवाना है, एरिया है, वहां जाकर कर सकते हैं। चारों दिशा में आपको आवाहन करता हूं, इस तरह बोल के चारों दिशा में फेंकना होता है। उसके बाद आपको पूजा स्थान में आ जाना है और पूजा स्थान में एक कांसे का थाली लेना है। एक कांसे का थाली लेना है और उसमें चावल भर देना है। पूरा कांसे की थाली में चावल भर देना है और बीच में आपको एक दीपक जलाना है। बीच में दीपक जलाना है और उसके बाद में उसको भी वहां रख देना है। और एक सफ़ेद कपड़ा और लाल कपड़ा, सफ़ेद और लाल दोनों को उसी में बिछाना है। ऊपर में आपका सफ़ेद कपड़ा वो रहेगा, नीचे में पहले लाल बिछा दीजिएगा, उसके बाद में सफ़ेद। उसके बाद उस थाली जो सजाए हैं उनको रख दीजिए। आप वहाँ पर फूल उल भी सजा सकते हैं उस थाली में। रखने के बाद में आपका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर होगा और आप जो बैठेंगे वह भी लाल या फिर सफ़ेद कलर का आसन होगा। आप जो कपड़ा पहनेंगे वह 3 कलर हो सकता है, काला भी, लाल भी और सफ़ेद भी।
शांति कर्म के लिए यदि करना चाहते हैं तो सफ़ेद, और किसी को आहत करने के लिए है, किसी को परेशानी करने के तो उसमें काला कलर का कपड़ा को धारण करते हैं। तो आप दोनों चलाना है तो आपको लाल कलर का कपड़ा धारण कर लेना है। आपको बैठ जाना है, गणेश गुरु सरस्वती सबका ध्यान करना है, और उसके बाद में आपको आवाहन करके जिस कार्य के लिए आप करना चाहते हैं उसका आशीर्वाद, उनका अनुमति लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। अब करने के बाद में अब उनको रख दीजिएगा। अब मंत्र को आपको एक नींबू लेना है, नींबू को एक मंत्र से भार करके उसको फूंक मार देना है और नींबू को उस थाली में रख देना है। उसके बाद बंगला पान, लौंग, इलायची, जो भी आप पूजा सामग्री वो दे दें, होम धूप दे दें सभी देवी देवता के नाम में। क्षेत्रपाल, काल भैरव, बूढ़ी माती, समस्त देवी देवता के नाम से आपको दे देना है। इसे मेन क्षेत्रपाल और काल भैरव और रकत मौली, बूढ़ी माता, इन देवी का खास इसमें उल्लेख होता है, उन्हीं के नाम से चलता है ये। करने के बाद में आप मंत्र को 21 बार आपको पढ़ना है। यह आपका पहला दिन का है। अब इसको मंगलवार को आपने आरंभ किया है तो आने वाला शनिवार के दिन आपको शनिवार के दिन जाना है और अपने गांव के चारों दिशा में एक एक दीपक जलाना है। गांव के बाहर में चारों दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपको एक उस तरह आप सबसे पहले पूरब दिशा में जलाएं एक दीपक। दीपक में जो सरसों का तेल या फिर घी आप जला सकते हैं। आपको वहाँ पे थोड़ा सा अरवा चावल रख देना है और उसके ऊपर में दीपक रख देना है और एक अगरबत्ती वहाँ पे जला करके रख देना है। आप प्रणाम कर लें। पूरब दिशा के सभी देवी देवता मेरे लिए सहायता करें, मैं जब भी आपका वाहन करूँ मेरे कार्य को सिद्ध करें, इस तरह आपको वहाँ बोलना है। और वहाँ से घूमते हुए फिर आपको आ जाना है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा आपके गाँव के पूरा एरिया है ना, वहाँ के उत्तर दिशा में आपको जाना है। वहाँ भी एक दीपक जलाना है और वहाँ भी एक अगरबत्ती जलाना है और वहाँ भी वही बोलना है कि उत्तर दिशा के समस्त देवी देवताओं, आपको मैं यह साधना कर रहा हूँ, अब मैं जब भी वाहन करूँ जिस कार्य के लिए बोलूँ वो कार्य को कर दीजिए, उसको आपको बोलना है। और फिर निकल जाना है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में भी वही क्रिया दोहराना है आपको, और उसके बाद में दक्षिण दिशा में भी वही क्रिया दौड़ाना है, और दक्षिण के बाद फिर पुनः पूरब दिशा को आपको आ जाना है। अब वहाँ से आपको कम से कम 3 या 5 कदम आपको उस दीपक को देखते हुए पीछे आना है और उसके बाद में फिर आपको पलटना है। तो पलटते समय में आपको जिस तरह घूमे हैं, अब पूरब से उत्तर दिशा को ऐसे घूम जाना है बाएं तरफ से और आके आपको घर आना है। घर आने के बाद ये शनिवार की है। अब यह प्रक्रिया को रात में करेंगे आप, ताकि कोई ना दसे। दिन में भी कर सकते हो, लेकिन दिन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये बात हो जाता है, इसलिए रात में करो। उसके बाद आकर के पुनः उस थाली की जगह में बैठ जाना है आपको। जब आप घर से निकलेंगे उस समय से दीपक प्रज्वलित रहेगा, 7 दिन का अखंड दीपक जलता रहेगा। और जा करके फिर उस मंत्र को उस दिन 108 बार आपको पढ़ना है। और इस तरह से यह एक मंगलवार से शुरू होकर के अगले मंगलवार तक चलेगा। यदि आप शनिवार को शुरू करते हैं तो जो दीपक वाला विधान है इसको मंगलवार को करना होगा, और फिर उसके अंदर शनिवार, इस तरह से 8 है। अगर मंगल को शुरू करते हैं तो शनिवार के दिन आपको दीपक वाला विधान करना है। यदि शनिवार को करते हैं तो मंगलवार को विधान करना है। ये 2 दिन में। इस करने के बाद में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप बैठेंगे तो आपको जितने भी ग्राम के देवी देवता हैं सभी का आभास हो जाएगा। और 7 दिन का है। अब उसके बाद जब अंतिम दिन हो तो अंतिम दिन में नींबू को जो है बल देना है आपको। 4 उसे जो कांच का थाली है उसकी चारों दिशा के अनुसार 4 नींबू को जो है चारों दिशा में काटना है आपको। एक पूरब के लिए, पश्चिम के लिए, उत्तर के लिए, दक्षिण के लिए। इस तरह गोल आपको ऐसा कट नहीं करना है, मतलब कि पूरब से शुरू करना है, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, फिर दक्षिण, इस तरह से कर देना है। और उसके बाद वो चावल है, उन चावल को और उन सभी सामग्री को ले करके जो है कार्य सिद्धि के लिए परिपूर्ण करना है। और उनको गांव के एक जहाँ पे शिवाना होता है वहाँ जाकर, या कोई देवी स्थान है तो वहाँ जाकर के उनको अर्पित कर देना है। थाली को ले आना है, कांच की थाली उसको ले आना है और उनको धो करके रख देना है। इस तरह यह साधना है, इसको यह कर देना है। इसको 7 दिन का साधना है ये, एक मंगल से अगले मंगलवार तक। और उसके बाद में अब जब भी इनका प्रयोग करोगे, पहले मैं बता देता हूँ इसको मंत्र इस प्रकार है। कामरू देश कामाक्षा देवी, वीर हनुमान बाल्या, एक जटा आकाश, एक जटा पत्ताल, हाथ गदा दाहिने छुरी, गरजता चले घोरता चले, नदी नदी नाला सोखता चले, सो जा नरसिंह आदि भैरव, अनादि भैरव, काल भैरव, खेत मसान, 1.25 लाख वीर चले, 84 लाख क्षेत्रपाल चले, जलते तो सोले चले, तो अमुक काम के लिए ना चले तो ईश्वर महादेव पार्वती की दुहाई।
इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का प्रयोग करना है। अब जब भी आप जो भी कार्य के लिए आप प्रयोग करेंगे तो उस समय आपको केवल 1 नींबू ले करके और 5 अगरबत्ती जला करके आपको बोलना है वह कार्य के लिए, और उस नींबू को काट देना है और निचोड़ देना है। जैसे ये प्रक्रिया कर देंगे उसी के साथ जो भी आपका कार्य होगा वो तुरंत हो जाएगा। इसको जरूर एक बार आजमा के देखना, ये बिल्कुल आप उस कार्य में सफलता हो जाएंगे। दोस्तों, मैं ग्रामीण मंत्र और साधना के बारे में विलुप्त जो है वो कोई नहीं बताता, वो मैं आप लोग को समस्या रखता हूँ, इसलिए आप एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल का उसको प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।